चलिए, संविधान क्या होता है ध्यान से समझिए। संविधान दो प्रकार का एक होता है, एक संघीय होता है और एक संघ होता है। एक संघीय संविधान होता है और दूसरा क्या होता है, संघ होता है। संघीय को अंग्रेजी में फेडरल कहते हैं और संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। संघीय को अंग्रेजी में फेडरल कहते हैं और संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। जो फेडरल संविधान है यह यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। जो फेडरल संविधान है बाबू, ये कहाँ का है, अमेरिका का है। अमेरिका का क्या है, देखिए अमेरिका का संविधान कैसे बना है। अमेरिका का जो छोटे छोटे राज्यों थे, अंग्रेज आते थे और उस अमेरिका को लूट के क्या करते थे, छोटे छोटे राज्यों को चल जाते थे। एक दिन सभी राज्यों ने एक साथ बैठा और गठन किया, कहा कि यार आज हमें लूट रहा है। जैसे मान लो 4 लोग हैं और ये आया और एक दिन इसको लूटा, एक दिन इसको लूटा, माने पारा पारी सबको लूट रहा था। कुछ लोग बच गए थे छोटे छोटे राज्यों को, तो एक ने आया और कहा कि ये बताओ कि यार आज तुमको लूटा, कल तुमको लूटा, परसों उसको लूटा, कल हमको लूटेगा, ऐसे आएंगे और हम तो बर्बाद हो जाएंगे यार, लूट लूट के चले जाएंगे। तब उन्होंने एक विचार कहा और कहा कि चलिए अब हम लोग अमेरिका को गॉड ऑफ फादर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गॉड फादर ऑफ अमेरिका बनाते हैं। मतलब अमेरिका को हम गॉड फादर बनाते हैं। और अमेरिका के पास से छोटे छोटे राज्य गए और कहें कि ये बताओ आपसे हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या सुरक्षा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गॉड फादर मान रहे हैं, आप हम लोग से वादा करिए कि हमारे पर जब कोई हमला करेगा तो आप हम लोग की सुरक्षा देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमको अब गॉड फादर मान ही गए हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके ऊपर, इन छोटे छोटे राज्यों के ऊपर अगर कोई भी हमला करता है तो हम आपको क्या करेंगे, सुरक्षा करते हैं। लेकिन इन्होंने भी कहा कि आप भी वादा करो कि आप हमको छोड़ के अलग नहीं हो सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, आप हमको छोड़ के अलग नहीं हो सकते हो। अमेरिका ने कहा छोटे छोटे राज्यों से कि आप हमको छोड़ के क्या नहीं कर सकते हो बाबू, अलग नहीं हो सकते। इन्होंने कहा डन। क्यों, तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका जो है समझौता का परिणाम है। छोटे छोटे राज्यों ने समझौता किया और इसमें कहा जाता है कि कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकता है, किससे, अमेरिका से। क्योंकि इसमें सुरक्षा का बात की गई है ना, समझ रहे हैं बातें, क्या कर दी गई है, सुरक्षा की बात कर दी गई है कि इसमें कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन यूनियन मतलब संघ है, इसमें कोई भी राज्य के बीच समझौता नहीं है। जैसे भारत का संविधान, जैसे ये ध्यान दीजिए, छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर किसका निर्माण किया, अमेरिका का। किसका निर्माण किया बाबू, अमेरिका का। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों हैं, किसका निर्माण किया, अमेरिका का। ऐसे समझिए मेरे प्यारे साथी, ये छोटे छोटे राज्यों हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, अमेरिका का। लेकिन यूनियन, भारत के संविधान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो संविधान है ये भारत को निर्माण करने में उसका प्रदेश का हाथ नहीं है। जैसे ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश भारत बनाया है, बिहार भारत बनाया है, उत्तराखंड भारत बनाया है, अरुणाचल प्रदेश भारत बनाया, नहीं, इन सबको भारत बनाया है। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार को, झारखंड को किसको बनाया है, सबको किसने बनाया है, भारत बनाया है। जबकि छोटे छोटे राज्यों ने किसको बनाया है, अमेरिका को बनाया है। इसलिए उसको संघीय कहा गया और इसको क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। अंग्रेजी में इसको यूनियन कहा गया, इसलिए क्योंकि भारत ने छोटे छोटे राज्यों को क्या किया, निर्माण किया, न कि छोटे छोटे राज्यों ने भारत का निर्माण किया। समझ में आ रही बातें। इसलिए इसमें कोई भी राज्य से समझौता नहीं है। और इसमें भी है कि इसमें जो है संघ में, भारत के संविधान में कोई भी राज्य अपना अलग नहीं हो सकता। अलग नहीं हो सकता का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश खिसिया के चाहे तो अपना एक अलग राज्य बना ले, तेलंगाना चाहे तो अलग बना ले, केरला चाहे तो अलग बना ले। समझ में आ रही बातें, समझ में आ गई बाबू, इतना बातें समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा। अब जैसे ही बहुत कुछ दिन बातें हुआ तो पहली बात, कुछ लोग जानते हैं कि इंडिया मतलब भारत होता है और भारत मतलब क्या होता है, इंडिया होता है। इधर देखिए ना, कुछ लोग जानते हैं कि इंडिया का मीनिंग भारत होता है, भारत का मीनिंग क्या होता है, इंडिया होता है। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आज जान लीजिए कि इंडिया का दूसरा का नाम भारत है और भारत का दूसरा का नाम क्या है, इंडिया है। ये नहीं है कि एप्पल मने सेव होता है तो सेव मने एप्पल होता है। इसलिए जब संविधान का नाम पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि इस देश का क्या नाम पड़ेगा। कुछ लोग पुराने थे तो लोग कहे कि भारत रख दिया जाए, कुछ लोग नए जमाने के लोग रहे तो इंडिया रख दिया जाएगा। इसीलिए इसका मिक्सचर नाम रख दिया गया, इंडिया और भारत। तो पहली बात ये जानिए कि ये नहीं है कि इंडिया मतलब भारत होता है, भारत मतलब इंडिया होता है। इसलिए परंपरागत नाम के अनुसार इसका मिक्सचर नाम रख दिया गया, इंडिया और भारत। और अगला बात,
अनुच्छेद नंबर 1 से भाग 4 तक राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा कर दिया गया है। किसके बारे में? राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में, मतलब भारत का राज्य हो और कितना क्षेत्र हो। अब इस संविधान में 24 चैप्टर है बाबू, उसमें शुरू से IAS तक का सफर है। हम पूरा संविधान पढ़ लिए हैं और उसकी पूरी वीडियो आपको सिंगल वाइज देते रहेंगे। समझ में आ रही बात है? अनुच्छेद 1 से भाग 4 तक राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अगला लिखा है भारत को एक संघ घोषित किया गया। एक संघ, भारत मतलब जैसे मान लो छोटे छोटे राज्य हैं तो इनका मालिक कौन है? भारत है। इन छोटे छोटे राज्यों का मालिक कौन है? भारत। इसलिए भारत को एक संघ घोषित किया गया है। ये नहीं कि ये छोटे छोटे मान लो राज्य है तो अपना अलग देश बना सकते हैं, अपना अलग प्रदेश बना सकते हैं। समझ में आ रही बात है? इन सबको क्या करें? एक संघ घोषित किया गया है। और राज्यों के बीच नो एग्रीमेंट, मतलब भारत का राज्य जो है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है अमेरिका की तरह कि अमेरिका ने उन लोगों को एग्रीमेंट कराया था कि भाई तुम्हारे ऊपर कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। इसमें भारत के बीच कोई एग्रीमेंट, राज्यों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि भारत ने छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया, बल्कि राज्य ने भारत का निर्माण नहीं किया। समझ में आ गई बात है? बहुत ही अच्छा। अब आइए बात करते हैं संसद के बारे में। संसद का कार्य क्या होता है कि संसद जो है किसी भी राज्य को अलग करता है, किसी भी सीमा को बढ़ाना सकता है, घटा सकता है, सीमा बदल सकता है, नाम बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें बिहार को उत्तर प्रदेश को मान लीजिए बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा उत्तर प्रदेश करना है तो कौन करेगा? संसद करेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की लंबाई है मान लीजिए 10 किलोमीटर, अरे मान लो, चला मानने में क्या रखा है, 10 किलोमीटर, इस राज्य को घटा के बढ़ा के 20 किलोमीटर करना है तो ये कार्य कौन करेगा? संसद करेगा। ये नहीं कि आप डांड को बैठ के खुरपी से घास गड़ेंगे और डांड बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात है? गांव देहात में ऐसा ही होता है। तो किसी भी राज्य को अलग करना है, सीमा बढ़ाना है, घटाना है और नाम बदलना है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश को बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा उत्तर प्रदेश, बिहार को बड़ा बिहार, छोटा बिहार, ये सब कार्य कौन करेगा? संसद। समझ में आ गई बातें? बहुत ही अच्छा। इसके बाद भी संसद ने संविधान के 2 शर्त बताते हैं। पहला, जो मान लो किसी राज्य को बढ़ाना है चाहे घटाना है तो जो विधेयक, जो बिल पेश होगा वो राष्ट्रपति के अनुमति से होगा। किसके अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से होगा। राष्ट्रपति अगर अनुमति देगा तब तो ये विधेयक बिल पेश करेगा, वरना पेश नहीं करेगा। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले, अब ये जो विधेयक जो है, समझिए मान लीजिए किसी को, मान लीजिए बिहार को बड़ा बिहार करना है और छोटा बिहार करना है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले बिहार में जाएगा और पता करेगा एक समय सीमा के अंदर कि भाई बिहार तुमको जरूरत है बढ़ाना या घटाने की कि नहीं जरूरत है। अगर बिहार कह दिया कि हाँ, चाहे कह दिया कि ना, तब वो राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है कि भाई इसको जरूरत है चाहे नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जाए उत्तर प्रदेश के पास और कहें कि बताइए हम उत्तर प्रदेश को बड़ा छोटा करना है, आपका क्या विचार है? योगी जी से, तो योगी जी कह दिए कि हमारा विचार है कि नहीं करना है, तो राष्ट्रपति का भी ये हिम्मत नहीं है कि नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति चाह दे तो योगी जी ना भी कह दें तभी भी राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश को बड़ा और छोटा कर सकता है। कुल मिला के संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि बिना अनुमति से, योगी जी का आदेश नहीं चाहिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का आदेश बिल्कुल नहीं चाहिए, बिना अनुमति से ही उसके राज्य को बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। समझ में आ रही बात है? बहुत ही अच्छा। समय सीमा के अंदर जांच करना, बढ़ाना, घटाना, संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि बिना अनुमति से राज्य की सीमा को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, जैसे बड़ा बिहार, छोटा बिहार। समझ में आ रही बात है? अच्छा, लिखा है इसमें अगला कि बिना राज्यों की अनुमति से, वही बातें हैं, राजनीतिक मानचित्र बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का जो मान लीजिए बनाने नहीं आ रहा इस समय, कि भारत का जो मानचित्र है वो चाहे तो राज्यों की अनुमति से, बिना राज्यों की अनुमति से इसके राजनीतिक मानचित्र को भी कौन बदल सकता है? संसद बदल सकता है। जैसे मानचित्र में नदी यहाँ से है तो इसको मानचित्र में नदी यहाँ से दिखा देगा कौन? राज्यों की कोई जरूरत नहीं है, संसद ऑटोमेटिक बदल देगा। समझने वाली बात है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति उस पर सर्वे करने जाएगा, अगर चाहे तो बिल पारित मान्य कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है क्या बाबू? भारत। बहुत बहुत इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे साथी। विनाशी राज्यों का अविनाशी क्या है? संघ। विनाशी राज्यों को मतलब कि छोटे छोटे राज्यों को
संसद जो है तोड़ सकता है, तो राज्यों का तो विनाश हो गया, लेकिन अविनाशी संघ लेकिन भारत को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन चेला अमेरिका में देखो, कोई भी राज्य बाहर एक सेकंड, अमेरिका में था कि छोटे छोटे राज्यों को आप नहीं तोड़ सकते हैं, समझ में आ रही बात है। इसलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी मतलब राज्यों को नहीं तोड़ सकते हैं और न ही अमेरिका को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कौन? भारत। मतलब छोटे छोटे राज्यों को आप तोड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो राज्यों का तो विनाश हो गया, लेकिन अविनाशी संघ लेकिन भारत का विनाश नहीं कर सकते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य को बदल सकती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र को नहीं बदल सकती। कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे तो सेंट्रल में जो बैठे जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति हो चाहे मोदी जी हो, उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं, बड़ा उत्तर प्रदेश माने कुछ भी इसमें कर सकते हैं। राष्ट्र संसद चाहे तो उसको बदल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि बिहार के योगी जी माय डियर ब्रदर, यूपी के योगी जी, बिहार के हम क्या बोल रहे हैं, बिहार के नीतीश जी चाहे तेजस्वी जी चाहे लालू जी, ये सब मिल करके केंद्र को बदल दें, मतलब भारत को बदल दें, भारत के नाम को बदल दें, ऐसा ये सब नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार राज्यों को बदल सकती है, केंद्र सरकार राज्यों को बदल सकती है, लेकिन राज्यों कभी भी केंद्र सरकार को नहीं बदल सकती हैं। अमेरिका में राज्यों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही बात, इसलिए अमेरिका अविनाशी राज्यों का क्या है? अविनाशी संघ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार हमें जरूर कमेंट में बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। अभी संविधान पार्ट 1 है, अभी हम पहले से लिख लिए हैं इसलिए समझा रहे हैं। जब हम लिख करके बोर्ड पर समझाएंगे तो और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम लोग पीडीएफ की व्यवस्था करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। जल्दी बताइए कमेंट में वीडियो हमारा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया।